क्या आप अंडमान का ट्रैवल प्लान कर रहे हैं बट आप कंफ्यूज हैं कि कैसे ट्रैवल करें? सो डोंट वरी, आपकी ये सारी डाउट्स जो है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। मेरा नाम राम है, एक्सक्लूसिव अंडमान से। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं जो कि है ट्रेन। तो रिसेंटली एक कस्टमर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि जो है मुझे ट्रेन शो कर रहा है अंडमान के लिए, मगर ट्रेन, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो जैसे आपने अभी हमारे डिस्प्ले पे देखा कि वो शो कर रहा है, तो वो एक्चुअली में उनके कहने का मतलब ये है कि आपको आधे रास्ते का सफर जो है वो ट्रेन के लिए तय करना है और हाफ ऑफ द वे आपको जो है फ्लाइट के लिए कवर करना है। ये उनके कहने का मतलब होता है। और मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि अंडमान के लिए कोई भी ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जो है शिप। तो बहुत से कस्टमर्स हमें कॉल करते हैं, हमें कहते हैं कि सर हमें क्रूज पे ट्रैवल करना है। तो क्रूज का मतलब वो सोचते हैं ये, और चलता है ये। शिप चलती है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। ये आपको मिलती है वाइजैक से, यानी कि विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड कोलकाता। ये आपको लगभग 3 से 4 दिन का सफर रहेगा, बट आप जैसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ये सफर नहीं होता है। ओके, तो ये मान लीजिए जैसे क्या होगा कि आपने बुक किया शिप की टिकट, आपको 3 दिन का ट्रैवल लग रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस पे रेस्टोरेंट होगा, तो नहीं, उस पे एक मेस होता है। आप जब उस पे शिप पे चढ़ते हैं पहले दिन, आपको एक कूपन बनाना होता है। वो आपको 3 से 4 दिन का आपको जितने खाने पीने की चीजें होती है वो उस पे इंक्लूडेड होता है, वो चार्जेबल बेसिस पे है। प्लस इंटरनेट आपको नहीं मिलेगी, सी सिकनेस का आपको इश्यू हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये होगा कि अगर आप पहले से प्लान करके अंडमान आ रहे हैं तो शिप मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप शिप ले रहे हैं तो आप बेटर है आप अपनी होटल्स की, फेरी की बुकिंग आप पहले मत कीजिए, क्योंकि क्लाइमेट अगर थोड़ा सा भी खराब वगैरह हुआ, शिप आने में 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। ये उनके लिए बेहतर है, जैसे मान लीजिए कोई फ्रेंड्स का ग्रुप हो या सोलो ट्रैवलर हो, जिनको बस एक शिप का एक्सपीरियंस लेना है, जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि वो हम कौन सी फेरी पे जा रहे हैं, जिनको फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन से होटल पे रुक रहे हैं, जो मिला उस पे वो चल दिए। बट आते हैं तीसरे और हमारे आखिरी पॉइंट पे जो है फ्लाइट। ये सबसे ट्रस्टेड और सबसे रिलायबल ट्रांसपोर्ट है अंडमान के लिए। अगर आप प्लान कर रहे हैं अंडमान का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्लाइट से ट्रैवल कीजिए, क्योंकि फ्लाइट में आपको ना ज्यादा समय लगता है, प्लस कम समय में आप पहुंच जाएंगे, ट्रैवल टाइम भी उतना नहीं होगा, प्लस आपको उतना लंबा सफर नहीं करना होगा जैसे मैंने आपको शिप में बताया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डायरेक्ट आपकी फ्लाइट है वो चलती है कोलकाता से, बैंगलोर से एंड चेन्नई से। और बाकी की जो डेस्टिनेशन है, जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, बैंगलोर है आपका, हैदराबाद है, तो ये आपको ऑल्टरनेट डेज में मिल जाएगा। ये आप जो है फ्लाइट की वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमें सबसे ज्यादा कस्टमर से सुनने को मिलती है, वो है फ्लाइट फेयर। मोस्टली क्या होता है कि अंडमान का फ्लाइट फेयर थोड़ा सा महंगा होता है बाकी के कंपेयर में। तो कस्टमर्स हमें कहते हैं कि सर हमें फ्लाइट जो है वो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो मान लीजिए कि अब एक कस्टमर है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वो ट्रैवल कर रहे हैं अहमदाबाद से। उन्होंने मुझसे कहा कि सर अहमदाबाद से मैं पोर्ट ब्लेयर के लिए फ्लाइट देख रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ रहा है, 30,000 रुपए आ रहा है पर पर्सन। तो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डायरेक्ट फ्लाइट चलती है चेन्नई से, कोलकाता से, आपकी बैंगलोर वगैरह से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अहमदाबाद से आपने सर्च किया बैंगलोर के लिए, देन बैंगलोर से आपने सर्च किया पोर्ट ब्लेयर के लिए, यानी कि ये आपको डायरेक्ट की जगह, कनेक्टिंग की जगह 2 बार आपको करना पड़ जाएगा फ्लाइट बुकिंग। बट आपको थोड़ी सी प्राइस जो है वो कम पड़ जाएगी। बट हाँ, आपको एक चीज अपने माइंड में बहुत ध्यान से रखना होगा कि अगर आप इस तरह से बुकिंग करते हैं, मान लीजिए जैसे अहमदाबाद से चेन्नई, देन चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर फॉर एग्जांपल, तो आपको एटलीस्ट जो है एक 4 से 5 घंटे का गैप रखना होगा, ताकि मान लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट है अगर वो डिले हुई या ऐसे कोई भी दिक्कत हुई, तो हमारे पास उतना समय जरूर हो
कि हम दूसरे फ्लाइट को कैच कर पाए, हमारे पास उतना समय हो। भले ही हमें 2-3 घंटे वेट करना पड़े, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर फ्लाइट छूट जाती है तो सारा प्लान हमारा जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, तो वो सही नहीं होगा। तो आप सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फ्लाइट जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है अंडमान आने का। और अगर फ्लाइट आपको महंगा पड़ रहा है तो जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया, आप वैसे तरीकों को अपना सकते हैं। जो सबसे मेन चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका प्लान ऑन है अंडमान के लिए, आपकी डेट फिक्स है, तो आप जो है 3-4 महीने पहले ही टिकट को बुक कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरा ट्रैवल टाइम मान लीजिए कि दिसंबर में है, मैं नवंबर लास्ट में फ्लाइट बुक करूंगा, तो उस समय में आपको सस्ती फ्लाइट नहीं मिलेगी। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। हम फर्स्ट हम फर्स्ट। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बट आपके मन में अगर कोई और क्वेश्चन आ रहे हैं अंडमान से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाने का जो है प्रयास करेंगे। और हमारे वेबसाइट का लिंक, हमारे सोशल मीडिया का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे पैकेज लेना तो आप हमसे पैकेज ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं खुद से प्लान करूंगा बट आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा, तो डेफिनेटली हम वो देने के लिए तैयार हैं। डोंट वरी, उसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, हम फ्री में आपको गाइडेंस देंगे। आपकी मदद करके हमें अच्छा लगेगा। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। दोस्तों, मैं राम एक्सक्लूसिव अंडमान से मैं आपसे विदा लेता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।